हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। जो आज की वीडियो है वो आपके लिए है पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस एक लास्ट टॉपिक हो जाता है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग और आई होप कि आपको सभी को समझ में आएगा। बाद में मुझे रिकमेंड कर देना। और देखते हैं व्हाट इज अ पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मीटर क्या है, नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर नाम को ध्यान से देखेंगे, पोटेंशियल और मीटर, ये एक तरह का मीटर है। जनरली तो इसे हम लकड़ी की सीट पर तार के साथ अरेंजमेंट करके बनाते हैं, मगर ये जो डिवाइस है ये यूज किया जाता है टू मीजर पोटेंशियल डिफरेंस। इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अभी जो बच्चे रेगुलर क्लास 12th में ध्यान से पढ़ रहे होंगे वो जान जाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अभी तक जो डिवाइस हम यूज कर रहे थे दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर किया जाता है, बट यहाँ पर हम पोटेंशियल मीटर का यूज कर रहे हैं। वाई कहा जाता है, ऐसा माना गया है साइंटिफिक तौर पर और प्रूव्ड भी है कि पोटेंशियल मीटर बहुत एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन कि हम वोल्ट मीटर के को छोड़कर पोटेंशियल मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें। इसका मानना यह है क्योंकि ये नल पॉइंट पर वर्क करता है। नल पॉइंट पर वर्क करता है मतलब क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल पॉइंट? नल पॉइंट का मतलब सिंपल ये है कि इस डिवाइस में स्टार्टिंगली शुरू में स्टार्ट करने के लिए किसी इनिशियल करंट की जरूरत नहीं होती है। इसकी जो इनिशियल वोल्टेज होता है, इनिशियल पोटेंशियल होता है मीटर को स्टार्ट करने के लिए, वहां पर जीरो करंट होता है। मतलब इसे शुरुआत करने के लिए, चलाने के लिए किसी एक्स्ट्रा करंट देने की जरूरत नहीं होती। जबकि जो हमारा वोल्ट मीटर है जिसे हम, वो साइज में भी छोटा होता है और उसे स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल करंट की जरूरत होती है क्योंकि उसके पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। बात करते हैं पोटेंशियल मीटर की। तो पोटेंशियल मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, किस चीज के लिए मेजर किया जाता है? एन अननोन ईएमएफ, या तो किसी भी डिवाइस का एक अननोन ईएमएफ हो जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस ना पता हो, उसका अननोन ईएमएफ निकालें, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को निकाले परफेक्टली, बिल्कुल प्राइसेसली हम उसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल जितना भी कम से कम वैल्यू, उसके अंदर जितना कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये पोटेंशियल मीटर वर्क कैसे करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, पोटेंशियल मीटर को बनाया कैसे जाता है। क्लास 12 के अंदर पोटेंशियल मीटर से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट भी है और अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो वो एक्सपेरिमेंट भी आपका हो जाएगा। तो लिसन, ध्यान से देखते हैं कि पोटेंशियल मीटर बनता कैसे है। पोटेंशियल मीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर। पोटेंशियल मीटर को बनाने के लिए एक बहुत लंबे वायर की जरूरत होती है। जनरली आप, क्योंकि मीटर है इसका नाम, तो कम से कम 1 2 3 4 5 मीटर वायर, 10 मीटर वायर तक भी हम ले सकते हैं। किस चीज का वायर होता है वो? 4 से 10 मीटर लॉन्ग वायर को हम यूज करते हैं। या तो जनरली जो साइंटिफिक लैब में हमारे पास पोटेंशियल मीटर होता है उसमें कांस्टेंटन का वायर यूज किया जाता है या मैग्नीन का वायर यूज किया जाता है। जब एक वायर को सिंपली आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जब एक वायर को, सपोज ये मेरे पास एक वायर है ए से लेकर बी तक, सपोज 4 मीटर का वायर है, मैंने स्ट्रेट फॉर्मेशन इसकी ले रखी है और मैंने जनरली इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया और आपका तैयार हो गया पोटेंशियल मीटर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। बुक में तो बहुत अजीब सा डायग्राम है, लेट्स सी, सब चीजें समझेंगे अभी। तो 4 से 10 मीटर के लॉन्ग वायर को ले लिया जाता है। जनरली वो वायर कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर यूजुअली हम यूज करते हैं और 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीसेस। अब या तो उसे स्ट्रेट जोड़ दो, स्ट्रेट जोड़ के बैटरी से कनेक्ट कर दो, सीधा वायर लिया, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, बन गया पोटेंशियल मीटर। बट इतने लंबे वायर को अगर 10 मीटर का वायर लेंगे तो कहां तक कैरी कर पाएंगे? तो उसके लिए साइंटिफिक तौर पर हमने वो जो भी हम वायर लेते हैं 4 मीटर का, 10 मीटर का, उसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के पीस कर लेते हैं और उसे एक लकड़ी के बोर्ड पर फिक्स कर दिया जाता है। कैसे फिक्स कर दिया जाता है बहुत ध्यान से समझना, ना समझ में आए तो मुझे बताना फिर कमेंट में। कैसे, देखिए,
हमने एक बहुत बड़ा वायर लिया, उसका 1 मीटर का पीस ऐसे, और फिर यहाँ पर एक जोड़ी मेटल स्ट्रिप, कोई भी कॉपर की मेटल स्ट्रिप ले लो, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। फिर 1 मीटर का पीस यहाँ पर, फिर हमने मेटल स्ट्रिप यहाँ लगा दी है, और फिर 1 मीटर का पीस यहाँ पर फिर मेटल स्ट्रिप लगाए, और ये हमारा आ गया, देखो 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, टोटल 4 मीटर हो गया। ये पॉइंट हुआ ए और ये पॉइंट हुआ बी, और इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये बन गया जनरली हमारा पोटेंशियल मीटर। जनरली आपको जो लैब में देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का पोटेंशियल मीटर देखने को मिलेगा। अरेंजमेंट ऑफ वायर छोटे छोटे पीसेस में किया जाता है, जो लकड़ी के बोर्ड पर सेट कर दिया जाता है। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल फॉर्मेशन पे हम इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे, फाइनली उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हम दिखा देंगे जब जरूरत होगी। न्यूमेरिकली हम यही दिखाएंगे। दिस इज अ बैटरी, इसका बैटरी का अपना पोटेंशियल होगा कुछ V। तो मैं क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा हूं कि पोटेंशियल मीटर जनरली यूज क्यों किया जाता है। पोटेंशियल मीटर का यूज किया जाता है किसी भी डिवाइस का बिल्कुल एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, और पोटेंशियल मीटर जो होता है वो बिल्कुल नल पॉइंट पे वर्क करता है जब कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो। ये एक्सेट्रा करंट को यूज नहीं करता, इसे इनिशिएट करने के लिए किसी एक्स्ट्रा करंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और पोटेंशियल मीटर में एक वायर लिया जाता है जो कि कांस्टेंट या मैग्नेट वायर हो सकता है, और उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके वायर को जनरली सीरीज में ही जोड़ देते हैं, और सीरीज में जोड़ने के बाद कॉपर मेटल स्ट्रिप से इसका कनेक्शन कर दिया जाता है। द एंड ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी वायर है कनेक्टेड टू अ बैटरी, उसे फिर फाइनली हम बैटरी से कनेक्ट करके जोड़ देते हैं। एक की भी इसके बीच में लगा सकते हैं स्विच, और एक रियोस्टेट जो कि एक्सपेरिमेंटल जब हम करते हैं किसी भी अननोन ईएमएफ को निकालते हैं तो रियोस्टेट का भी यूज कर लेते हैं। द सर्किट सेंड अ कांस्टेंट करंट थ्रू द वायर एबी, जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो उसके थ्रू जो हमारा बैटरी से करंट पास होता है वायर ए और बी के बीच में, वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि हम यहाँ पर जो वायर यूज करते हैं उसकी शेप और साइज यूनिफॉर्म होती है, मतलब परफेक्टली। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मोटा वायर है यहाँ पर पतला वायर है, एक ही शेप और साइज का वायर हम यहाँ यूज करेंगे तो वहां पर कांस्टेंट करंट जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस भी जनरली फिक्स्ड ही होगा अगर उसमें कोई रेजिस्टेंस पाया गया। और फाइनली जब हम उसका किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का ईएमएफ निकालते हैं तो फिर हम उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना यूज करते हैं। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल मीटर का डिवाइस कैसे काम करता है, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, और कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या होता है। एक लॉन्ग वायर होता है जो कांस्टेंटन और मैग्नेट का हो सकता है, और फाइनली हम उसके छोटे छोटे पीस करके एक लकड़ी के बोर्ड पर उन वायर को सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज कर लेते हैं, एंड फिर हम उसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। अब यहाँ तक मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन बताया है, और मैंने इसकी आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन समझाने की कोशिश की है। लेट्स सी कि अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, ये न्यूमेरिकली कैसे काम करता है टॉपिक, उसके बारे में हम बात करते हैं। कैसे हम किसी भी चीज का ईएमएफ इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या इसमें पोटेंशियल ड्रॉप की कहानी है, क्या इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। लेट्स सी, ध्यान से देखिएगा। सपोज ये मेरे पास वायर है ए और बी, इसकी टोटल लेंथ अपनी एल है, टोटल लेंथ इसकी अपनी एल है। ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है इनिशियली दैट इज 0, एंड बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज वी। मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। जनरली आप समझ सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या होता है, जब I की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अभी बैटरी से कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं है, तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल ले लिया है जीरो। एंड अगर हम कहते हैं यहाँ पर इसका पोटेंशियल V होता है तो आई आर यानी कि कुछ करंट फ्लो हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जानना है मैं यहाँ तक। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से कुछ वर्क करना पड़ा होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो गया होगा L। अगर इसकी लेंथ L है, हम कहते हैं L लेंथ पर टोटल वायर का पोटेंशियल V है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में, L लेंथ को कवर करने में भी पोटेंशियल का वर्क करना पड़ रहा है। तो एक यूनिट लेंथ पर,
1 मीटर लेंथ पर अगर मैं यहाँ से टोटल लाइन लेंथ है यानी कि 5 मीटर पे ये पोटेंशियल है, तो 1 मीटर यूनिटरी मेथड क्या हो जाएगा, V बाई एल। कुछ बच्चे कहते हैं सर कैसे डायरेक्ट लिख रहे हो, अरे भैया हम कहते हैं हमारे 5 पेन 20 रुपए में आते हैं, तो एक पेन कितने रुपए में आएगा, 20/5 यानी कि 4 रुपीज में। तो वही तो एल लेंथ पर पोटेंशियल इतना, तो एक यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल, V बाई एल पोटेंशियल होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहां से लेकर यहां तक जब हम जाते हैं तो उस पर जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आता है, जो भी पोटेंशियल का चेंज आता है, वो V बाई एल आ जाता है 1 यूनिट के लिए। अगर मैं कहता हूं कि मैं अगर x डिस्टेंस की बात करूं कि यहां से लेकर यहां तक, ए से ये पॉइंट मैंने सी कह दिया कि ए से लेकर सी तक कितना मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। जनरली तो ये पोटेंशियल गेन ही होता है क्योंकि यहाँ पे जीरो यहाँ बढ़ रहा है, बट टर्म ऑफ द साइंटिफिक मेथड इट इज टेल अस अबाउट द पोटेंशियल ड्रॉप। तो x मीटर चलने पर इलेक्ट्रॉन ने या चार्ज ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया होगा, तो V बाई एल इंटू एक्स। भाई 1 मीटर पे V बाई एल है, तो x मीटर चलने पे कितना, V बाई एल इंटू एक्स हो गया। एक पेन 4 रुपए का, 2 पेन कितने रुपए के, 8 रुपए के। ये एक पेन की अमाउंट है, 2 पेन की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दी। अगर मुझसे ये कहता है तो ये जो V बाई एल है, V बाई एल को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। V बाई एल इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल gradient. Potential gradient is what? Potential gradient is a drop of potential on per unit length. पर यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम पोटेंशियल मीटर का यूज करके किसी भी अननोन ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आई होप कि डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वायर, दिस इज द 1 मीटर पीस कनेक्टेड टू द मेटल स्ट्रिप। ये एक मेटल स्ट्रिप है, जनरली हम इसे कॉपर का भी ले सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है जनरली। ये हमने 1 मीटर वायर और कनेक्ट किया, यहाँ पर फिर मेटल स्ट्रिप से कनेक्ट किया, और ये हमने एक और मीटर वायर लगाया, और जनरली यहाँ पर हमारा 4 मीटर का वायर कंप्लीट हुआ। इस मीटर वायर को एक्सपेरिमेंट हमें करना है अगर, तो बैटरी से जनरली हमने कनेक्ट किया, और ये बैटरी से कनेक्ट होने के बाद फाइनली हमारा पोटेंशियल मीटर रेडी हो जाता है, जो हमें फिजिक्स लैब के अंदर देखने को इंस्ट्रूमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल मीटर। कि सर इसमें 4 वायर्स हैं, इसे क्या यूज करने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल मीटर है, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के जो यूज हैं बच्चों, वो जनरली सीबीएसई तो 2 यूज बताती है, बट हम इससे डिफरेंट मल्टीपल यूजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड ईएमएफ ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। कंपैरिजन ऑफ सेल के लिए इसे यूज कर सकते हैं। 2 सेल है तो किसका कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, and third one to find internal resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी किसी सेल का हम इसे यूज कर सकते हैं। सबके अलग अलग अपने अपने सर्किट डायग्राम है, तो मैं बहुत इनिशियली टॉपिक से आपको लेके चलता हूं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। हम फर्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं बच्चों कि how can we find the EMF of any cell by the help of potentiometer। To find the EMF of any cell by using पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम किसी भी सेल का EMF कैसे निकाल सकते हैं कि उसके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट्स सी, देखते हैं। हम यहाँ पर एक वायर ले लेते हैं ए बी, सिंपली उसे कनेक्ट कर दिया जाता है एक बैटरी से यहाँ पर, जिसका हमें ईएमएफ निकालना है। जिस डिवाइस का हमें ईएमएफ निकालना है उस डिवाइस को हम जनरली यहाँ पर कनेक्ट करते हैं।
ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना ये सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ई है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है जो सभी सेल्स के पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब हमें अगर इसे निकालना है तो इस वायर के पैरेलल में हम इस डिवाइस को जोड़ देंगे और यहाँ पर इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को ऐड कर देंगे जी, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी ले लेंगे, दिस इज अ जॉकी, एक पेंसिल टाइप डिवाइस होता है ये। और ये जॉकी क्या काम करेगा, सीखना है, इसे ध्यान से सीखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। यही मुझे पूरा एक्सपेरिमेंट आपको फिजिक्स लैब में कराना है, प्रैक्टिकल नंबर 3 है। इससे हम 3 एक्सपेरिमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है किसी भी सेल का ईएमएफ निकाला जा सकता है फिजिक्स लैब में। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि हम 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट है कि हम फिजिक्स लैब में किसी भी डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकाल सकते हैं। बस वक्त इज दैट कि आपको इसे यूज करना आना चाहिए। मैं अभी आपको थियोरेटिकली इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आई होप कि आप 75 to 80% यहीं पर समझ जाएं। ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे होता है। व्हेन वी फाइंड द ईएमएफ ऑफ एनी सेल, ये जो सेल मैंने यूज किया है मुझे इसका ईएमएफ नहीं पता है। इस पोटेंशियल ऑफ बैटरी ये मुझे पता है कि इसका कोई भी पोटेंशियल होगा, मुझे यूजेबल है, बट इसका मुझे ईएमएफ नहीं पता है। तो हाउ कैन वी फाइंड द ईएमएफ ऑफ एनी सेल। ईएमएफ जनरली सभी बच्चों को लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है, किसी को नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैसे ईएमएफ निकालेंगे। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब हम ये सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं, बैटरी को जोड़ दिया जाता है और एक ईएमएफ ऑफ सेल जिसका हमें ईएमएफ निकालना है उसे इस वायर से जनरली पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाता है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और फिर इसी सेल को हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to detect the small amount of current। इस वायर में जो थोड़ा सा करंट भी फ्लो हो रहा होगा 0.1 एम्पियर 0.0 डिपेंड करता है कि इसकी अपनी सिग्निफिकेंट ऑफ मेजरमेंट कितना है गैल्वेनोमीटर का। छोटे से छोटे करंट को भी गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है। कैसे कर लेता है? जब आप ये पूरा सर्किट बना लोगे, वायर से इसे कनेक्ट कर लोगे, तो जॉकी को इस वायर पे मूव कराया जाएगा। सपोज जॉकी को हमने इस पॉइंट पर रखा और गैल्वेनोमीटर में होती है एक निडल, गैल्वेनोमीटर में होती है एक निडल। अब निडल में ये जो रीडिंग है ये जीरो नल पॉइंटर को दिखाता है। मतलब अगर निडल की डायरेक्शन ये है तो ये मान के चलना इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। ये वायर में करंट की अमाउंट जो आई की वैल्यू है दैट विल बी जीरो। अगर गैल्वेनोमीटर के निडल जीरो पॉइंटर को शो करती है, बट अगर मैं इस जॉकी को इस पॉइंट पे रख देता हूं तो फॉर एग्जांपल उस फिर जो हमारे गैल्वेनोमीटर के निडल है वो आपको कोई डिफ्लेक्शन देगी। आपने जो कि इधर रखा, डिफ्लेक्शन आया इधर। ये सब आपको लैब में लाइव देखने को मिलेगा, आपको इसे परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से पॉइंटर की जो डायरेक्शन इधर आ रही है तो अभी डिफ्लेक्शन शो होगा। हमने क्या किया, हमने जॉकी को उठाया इस पॉइंट पे लेके आ गए, तो फिर क्या हुआ, ये निडल हमें इस पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाने लगी। मींस अभी यहाँ पर नल पॉइंटर हमें नहीं मिल रहा है। हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर V0 यहाँ पर V, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट करना है। अब यहाँ पोटेंशियल अगर जीरो है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल हमें जीरो ही दिखाना होगा। अगर हम ये कर देते हैं तो हमें इसका ईएमएफ मिल जाएगा। कैसे? लिसन, अगर यहाँ पोटेंशियल जीरो है इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ इस तार में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और मुझे यहाँ पर भी जीरो करना है। तो कैसे पता चलेगा? गैल्वेनोमीटर मुझे बताएगा। जब मैं इस जॉकी को यहाँ पर फ्लो कराऊंगा, अलग अलग पॉइंट पर रखूंगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर की निडल मुझे जीरो पॉइंटर की तरफ इंडिकेट करेगी। जैसे ही मुझे वो पॉइंट मिल जाता है, सपोज मुझे वो पॉइंट यहाँ मिल गया और ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस x है, टोटल वायर की डिस्टेंस है l।
अब ध्यान से समझना, मुझे ये पॉइंट ऐसा मिल गया है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन को दिखाती है, विच मीन्स यहाँ इतने पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, यहां से और यहां तक का जो पोटेंशियल है वो यहां से यहां तक के पोटेंशियल के बराबर होगा। मींस इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस लेंथ का पोटेंशियल और इस लेंथ का पोटेंशियल अगर बराबर हो जाएगा तो इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। सपोज यहाँ पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है इस लेंथ का, यहाँ पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो इस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 20 माइनस 20 वो आएगा 0। ये सब हम सर्किट डायग्राम में सीखते हैं। तो अभी हम वर्किंग को पकड़ लेते हैं, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब हम किसी ईएमएफ को इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ गैल्वेनोमीटर के लिए जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर में ये ऊपर जोकी है, ये मानो ये पेंसिल मेरी जोकी है, इट इज कॉल्ड अ पेंसिल टाइप डिवाइस होता है, और इस जोकी को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो जैसे यहाँ रखता हूँ डिफ्लेक्शन आता है इस डायरेक्शन में, वहां रखता हूं डिफ्लेक्शन आता है इस डायरेक्शन में। एक पॉइंट जब मैं रखता हूं तो डिफ्लेक्शन मुझे जीरो दिखाई देने लगता है। जैसे ही मुझे डिफ्लेक्शन जीरो दिखाई देता है देन मेरा रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या, देखो ए से लेके बी तक जो टोटल हमारा पोटेंशियल था वो था V बाय एल, एक यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए अगर मैं इस वायर में 1 यूनिट का पोटेंशियल ड्रॉप निकालता हूं तो वो V बाई एल आता है। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम ए टू सी, तो मैं आपको बता चुका हूं 1 यूनिट का पोटेंशियल ड्रॉप V बाई एल है, तो x यूनिट, x मीटर वो चला तो क्या होगा 1 यूनिट का V बाई एल इंटू एक्स। और यहाँ पर अगर ये मैं कह रहा हूं कि जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है, तो यहाँ पर जनरली कितने पोटेंशियल का सेल लगाया हुआ है, जिसका अपना कोई ई होगा, हमें नहीं पता ये कितना है, बट हम मान के चल रहे हैं इसका अपना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि ई है। तो वो ये टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल और ये पूरा पोटेंशियल इक्वल है तो ये V बाई एल इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसके पोटेंशियल के, जो कि E के बराबर है। तो E बराबर आ जाएगा V अपॉन एल इंटू एक्स, V अपॉन एल इंटू एक्स। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये V क्या है, ये यहां से लेकर और हमारा टोटल पोटेंशियल है जो हमें पता होता है, वी नो अबाउट इट। लेंथ ऑफ वायर मैंने बता दिया, या तो जो भी हमारी लेंथ ऑफ वायर हम लेंगे वो रीडिंग हम पोटेंशियल मीटर से कैलकुलेट कर लेंगे, लेंथ ऑफ वायर हमें पता होती है। अब कितने पॉइंट पर ये नल हुआ है, कितने कौन से नंबर पर कितनी रीडिंग पर जाकर यहाँ पर पोटेंशियल जो आया है ड्रॉप का वो नल पॉइंटर शो कर रहा है, मींस इस पॉइंट पर इस वायर में करंट की वैल्यू जस्ट लगभग 0 हो जाती है। तो ये वो डिस्टेंस हम ले लेंगे और इसे कैलकुलेट करके हम इस सेल का, जिसका हमें ईएमएफ मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था कि ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है क्रिएट, या इसका ईएमएफ कितना है, वो हम मालूम कर लेंगे। और ये ही पूरा प्रोसीजर हम पोटेंशियल मीटर में क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ एनी सेल। It can be prepared by a long distance of wire which is about 4 meter to 10 meter long distance, and we create some pieces of that wire and placed on a board with connected in a series by the some metallic sheets of copper metal, some metallic sheets से series combination में convert कर दिया जाता है, and finally connected to a battery. Then a constant current flow from the A to B point in the wire. Then we find the EMF of any cell by connection the EMF of cell in the parallel combination by using a galvanometer and a jockey. When we move the jockey on the wire AB from different point, then some deflection shows in the galvanometer, but at a particular point according to the EMF of a cell, the galvanometer shows a null pointer to us, and where the null pointer, where the galvanometer readings indicate the zero reading, that means this is a point where the potential difference of the wire just equal to the potential difference of the cell. Then we calculate by the principle of the potential meter, which means the
potential drop in 1 unit length of the wire is equals to V upon L एंड फॉर द x मीटर डिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1 मीटर की यूनिट पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो V बाई एल होता है, बट x मीटर के डिस्टेंस पर जाकर अगर हमें निकालना है तो 1 यूनिट में x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाता है, ईएमएफ मिल जाता है उस वायर का, और वो ही हमारे इस वायर के बराबर, इस सेल के बराबर हो जाता है, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ पे होता है हम मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नल पॉइंटर आया है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट जीरो है मींस इसका पोटेंशियल जीरो, और ये पॉइंट भी बता रहा है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, विच मींस यहाँ पर भी करंट की वैल्यू जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना इस वायर का होगा यहाँ तक उतना ही इसका होगा। तो हम इस कॉम्बिनेशन को यूज कर ईएमएफ ऑफ सेल को निकाल लेते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट इस वीडियो में आपको रह जाता है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर इसे क्लियर कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट फिर भी होती है देन आप प्लीज मुझे बताएंगे। एंड नोट्स आपके पास ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं, सो इस टॉपिक को वहां पर देखेंगे, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ एनी सेल बाय यूजिंग पोटेंशियल मीटर, और उसे वहां से लिखने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको नोट्स भी समझ में आएंगे एंड आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वैसे ये लास्ट टॉपिक है। ईएमएफ ऑफ सेल का कंपैरिजन कैसे करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो कल हम समझ लेंगे। एंड हम मैग्नेटिज्म ऑफ द फिजिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू बच्चों।